नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं एग्जाम सार। आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चंपारण सत्याग्रह मूल रूप से किसानों का आंदोलन था। कई दिनों से, कई वर्षों से किसान एक पद्धति के शिकार हुए थे जिनसे छुटकारा पाने के लिए वे परेशान थे और गांधी जी के प्रयासों से चंपारण में, जो कि आधुनिक बिहार क्षेत्र में स्थित है, 1917 ईस्वी में आंदोलन किया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और एक वर्ष के अंतराल में ही सफलता प्राप्त हो गई। तो जानने का प्रयास करते हैं कि तिनकठिया प्रणाली क्या है। तिनकठिया प्रणाली के तहत यह था कि जो यूरोपीय बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों पर प्रतिबंध लगा दिया कि अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती आपको करना ही होगा। अर्थात प्रत्येक किसान जो कृषि कर रहा है उसको अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी ही होगी। जैसा कि आपको नीचे चित्र के माध्यम से दर्शाया भी जा रहा है कि किस प्रकार किसान जो है नील की खेती कर रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों का निर्माण हो जाता है, जिसका प्रभाव भारत में पड़ता है। क्योंकि भारत में जो यूरोपीय बागान मालिक हुआ करते थे, उनको यहाँ से अत्यधिक लाभ होता था और अचानक से रंगों की मांग कम हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ के किसान भी इस फसल से छुटकारा पाना चाहते थे और इसी का लाभ उठाने के बाद जो वहाँ के मालिक हुआ करते थे, यूरोपीय बागान मालिक, वो भारतीय किसानों का शोषण करने लगे और करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी, जिससे क्रुद्ध होकर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से आग्रह किया और चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। गांधी जी आए और 1917 ईस्वी में आंदोलन किया। महज एक वर्ष के अंतराल में सरकार को, वहाँ की ब्रिटिश प्रशासन को, आयोग को समझाने का प्रयास किया और सफलता प्राप्त हुई। इसके तहत जो है तिनकठिया प्रणाली का अंत हो गया और जो भारतीय किसान थे चंपारण क्षेत्र के, उनको एक बड़ी पद्धति से, जो वो सदियों से चले आ रहे थे, मुक्ति मिल गई। जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिख भी रहा है कि गांधी जी के साथ जो है राजकुमार शुक्ल जी हैं। और जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग दिया था जिन्होंने, उनमें से कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे कि राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारेख आदि भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से इतने ही हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। अर्थात 1917 ईस्वी में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। अब गांधी जी महात्मा गांधी जी बन गए थे। धन्यवाद दोस्तों।